और अगर राज्यपाल महोदय के कहने से ही मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आ जाए, वो बच्चों से मिल लें या जांच हो जाए कि कहीं कोई ज्यादा लोग इकट्ठा हो गया, कहीं कोई लोगों ने आवाज उठा, लाठी के दम पर जब आप शासन करेंगे तो डर तो आपको रहेगा ही रहेगा। राजनीतिक जीवन तो नीतीश जी के राजनीतिक जीवन का तो ये अंतिम साल चल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। अनशन बिहार में समाज के हर वर्ग के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ है। हमारे साथ प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी, तबीयत कैसी है? ठीक है, 12 दिन हो गए हैं, लेकिन चूंकि 4 दिन अस्पताल में भी था तो ड्रिप वगैरह चढ़ा है तो थोड़ी ताकत है। अभी मुझे लगता है कि शरीर 2-4-5 दिन तो जरूर होल्ड कर सकते हैं। प्रशांत जी, बीपीएससी के अभ्यर्थी से लेके जनसुराजी और तमाम लोग ये आपसे कह रहे हैं कि अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि लंबी लड़ाई आपको लड़नी है और लड़ाई लड़ने के जिंदा रहना जरूरी। जिंदा हैं, आपके सामने खड़े हैं, जिंदा तो हैं अभी। लड़ाई सिर्फ अनशन सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई के लिए नहीं है। अनशन बिहार में समाज के हर वर्ग के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ है। अनशन उस व्यवस्था के खिलाफ है जहां पर लाठी का दम दिखाकर लोगों को चुप कराया जा रहा है। अनशन उस व्यवस्था के खिलाफ है जहां जिसको बनाने में मैंने भी शायद कहीं योगदान करा है, तो उसके प्रायश्चित के तौर पर भी समझिए कर रहे हैं। अनशन एक तरह से मेरा खुद का शुद्धिकरण का भी अभियान है। अनशन सिर्फ अभ्यर्थियों की बात नहीं है। अनशन इसलिए कर रहे हैं कि इस व्यवस्था का प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। गांधी जी ने ये रास्ता सिखाया है तो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा ये है कि प्रशांत किशोर जी बच्चों के साथ इस लड़ाई में कूदे हैं और नीतीश कुमार की आप रग रग जानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार अडिग हैं कि आपने किल तो निश्चित तौर पर ठोक दिया उनकी सत्ता में। नहीं, देखिए ऐसा है, सत्ता में उनके किल तो पहले से ठुका हुआ है। मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, राजनीतिक टिप्पणी हम लोग बहुत करते रहते हैं, आज वो विषय नहीं है। राजनीतिक जीवन तो नीतीश जी के राजनीतिक जीवन का तो ये अंतिम साल चल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। अब जो उनकी स्थिति है, मानसिक शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत सारे निर्णय या बहुत सारा कुछ काम कर सकें। 1 साल है अपना, उनको रहने दीजिए, एक अनेमार का लाभ उठा लें, जो करना है कर लें, लेकिन इसके आगे का रास्ता कुछ नहीं है अब उनके लिए। आज डेलीगेशन जो जा रहा है छात्रों का 2 बजे जा रहे हैं, तो ये आप नहीं समझ रहे हैं कि कहीं अब सीएम हाउस और गवर्नर हाउस के बीच कुछ खींचातानी होगी? मेरी ऐसी आशा अपेक्षा है कि न हो। गवर्नर साहब ने पहल करी है और मैं उसके लिए उनका साधुवाद कर रहा हूँ। वो राज्य के व्यवस्था के मुखिया हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं। अगर उन्होंने बच्चों को बुलाया है तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा। ये राजनीति का विषय नहीं है। किसी के कहने से रास्ता निकलना चाहिए, जरूरी वो है। और अगर राज्यपाल महोदय के कहने से ही मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आ जाए, वो बच्चों से मिल लें या जांच हो जाए, बिहार की जनता को पता चल जाए कि क्या गलत क्या सही, दोषियों पर कार्रवाई हो जाए या जो निर्दोष हैं वो छूट जाए, वो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है प्रशांत जी कि निजी जमीन पे कोई भी कार्यक्रम के लिए परमिशन दिया जा सकता है। उसके लिए परमिशन पुलिस से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, कि इन्फॉर्मेशन दे देना पड़ता है कि हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं या ये फंक्शन कर रहे हैं। तो बिहार पुलिस जो है, आप इन्फॉर्मेशन एक दे देते, कैंप को क्यों रोक दिया? उन्हें डर है प्रशांत किशोर से? डर प्रशांत गंगा के किनारे आप बैठ के उनकी नहीं देंगे? नहीं, डर प्रशांत किशोर से नहीं है। जब आप किसी समाज के किसी वर्ग को दबाते हैं, लाठी के दम पर जब आप शासन करने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा डर रहेगा कि कहीं कोई ज्यादा लोग इकट्ठा हो गया, कहीं कोई लोगों ने आवाज उठा। लाठी के दम पर जब आप शासन करेंगे तो डर तो आपको रहेगा ही रहेगा। हम वहां गए नहीं, वहां पर 10 व्यक्ति बैठा नहीं, कोई धरना प्रदर्शन हुआ नहीं, कोई रैली भाषणबाजी हुई नहीं, और आप खुद कह रहे हैं कि प्रशासन वहां पूरी ताकत लगाए हुए कि एक टेंट न लगे। तो आप तो खुद परिभाषित कर रहे हैं कि डर क्या होता है। ये ताकत है लोकतंत्र की, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जनता को लाठी से जो चुप कराए हुए है सरकार, उसको ये अंदर का डर है कि लाठी का डर जैसे ही खत्म होगा या अगर लोग समूह में आ जाए तो लाठी से हम इनको रोक नहीं पाएंगे, तो उनको परेशानी होगी। डर प्रशांत किशोर का नहीं है। प्रशांत किशोर तो अकेले निहत्ते बैठे। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जब कमरे में एकांतवास में 48 घंटे हो जाते हैं तो कुछ बड़ा निर्णय निकल के आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा निर्णय तो यही है कि ऊपर वाले की मर्जी है। 48 घंटे से चुपचाप बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि राज्यपाल महोदय ने खुद से कुछ पहल कर दी। इसके लिए मैंने कोई प्रयास तो नहीं किया। ऊपर वाला है। आप विचार में, आचार विचार व्यवहार में शुद्धता रखेंगे
तो कहीं ना कहीं पूरी कायनात ऊपर वाला आपकी मदद करता है, लोगों की मदद करता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं सही के लिए खड़ा हूँ, जो कर रहा हूँ वो ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कायनात, ऊपर वाला, भगवान, समाज मदद करेगा ही करेगा और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ये थे प्रशांत किशोर, जिन्होंने कहा कि देखिए 48 घंटा मौन रहने का नतीजा तो निश्चित तौर पर ये निकल के आया कि राज्यपाल ने छात्रों को बुलाया है और अब कुछ नया, और एक तरह से कह लीजिए कि कुछ नया होने वाला है। प्रशांत किशोर अब फिर से जब आंदोलन पे निकलेंगे तो बिहार बदलने को लेकर ही। मनोज चतुर्वेदी, पटना।